कभी कभी सफ़र सिर्फ एक जगह तक पहुंचने का नहीं होता, उसमें छुपी हर छोटी बड़ी बात भी यादगार बन जाती है। और ये है मेरी खाटू श्याम धाम की कहानी, जिसमें है धूप, बारिश और बाबा का प्यार। तो सुबह के 4 बजे मैं निकल चुकी थी गुड़गांव स्टेशन के लिए, क्योंकि रिंगस के लिए मेरी ट्रेन गुड़गांव से थी और जिसका टाइम था सुबह के 4:45 बजे। और जब मैं स्टेशन पहुंची तो मुझे पता चला मेरी ट्रेन तो 15 मिनट लेट है। और हर 5 मिनट बाद मैं जब ऐप चेक कर रही थी तो 15, 20, 30 और धीरे धीरे डिले बढ़ता गया और ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट हो गई। और इस तरह से सुबह के 7 बज चुके थे और मैं बैठे बैठे बहुत बोर हो चुकी। लेकिन इन 2 घंटों में मच्छर ने मेरा इतना खून चूसा कि मुझे 2 घंटे में नींद नहीं आने दी। और कुछ इस तरह से इंतजार करने के बाद सुबह के 7 बजे फाइनली ट्रेन आ चुकी थी। और ट्रेन में जाते ही सबसे पहले मैंने अपने सोने का इंतजाम किया, क्योंकि ट्रेन का वेट करते करते मैं काफ़ी थक चुकी थी। और 3-4 घंटे के सफ़र के बाद मैं फाइनली रिंगस पहुंच चुकी थी। रिंगस स्टेशन से खाटू धाम जाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन मैं गई ऑटो से और अराउंड 30 मिनट्स में खाटू श्याम में पहुंच चुकी थी। खाटू धाम पहुंचते ही धूप और गर्मी ने लिटरली बहुत थका दिया था और मैं बाबा से साइलेंटली प्रे कर रही थी कि थोड़ी बारिश हो जाए, क्योंकि मैं धूप और गर्मी से बहुत थक चुकी थी। और फिर मैंने रिफ्रेशमेंट के लिए एक होटल में रूम बुक किया जो कि 500 पर आवर था। कमेंट में बताना कैसे लग रहा है। ओके, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस, बट अभी मेरे हेयर पूरी तरह से सूखे नहीं है। थोड़ा सा मेरे हेयर सही हो जाए। तो फाइनली मैं रेडी हो चुकी थी मंदिर जाने के लिए और मैं अपने रूम से निकल चुकी थी मंदिर के लिए। लेकिन मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और मंदिर काफ़ी दूर था, तो मैं आ जाती हूँ एक छोटे से ढाबे पर खाना खाने। और आप यकीन नहीं करोगे, फूड वॉज सीरियसली डिलीशियस, पॉकेट फ्रेंडली भी और टेस्टफुल ऑन घर जैसा। और मैं खाना खा ही रही थी तभी बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनली बाबा ने मेरी सुन ली थी, बट मुझे नहीं आइडिया था कि बाबा मेरी कुछ ज़्यादा ही सुन लेंगे, क्योंकि बारिश के बाद जो हाल हुआ वो तो मुझे बाहर जाके पता चला कि बाहर कितना ज़्यादा पानी भर चुका था। मैं अंदर खाना खा रही थी आराम से और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बाहर इतनी जोरों की बाढ़ आ चुकी है। भाई आप लोग खुद ही देख सकते हैं, 3 बज चुके थे, मैंने अभी तक बाबा के दर्शन नहीं किए थे। मंदिर काफ़ी दूर था और यहाँ पूरी रोड पर पानी भर चुका था और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी कि अब मैं दर्शन करने जा पाऊंगी, क्योंकि रोड लिटरली नदी बन चुकी थी और पानी घुटनों तक भर रहा था। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा था कि बाबा थोड़ा नाराज हो गए हैं क्या मुझसे, मैंने खाना पहले जो खा लिया था दर्शन के। पर मैंने श्री श्याम का नाम लिया, थोड़ी हिम्मत जुटाई, भगवान से माफ़ी मांगी और फिर एक दुकान में जाके स्लीपर रखी और वहाँ पे मैंने कुछ प्रसाद लिया और फिर से निकल पड़ी। और उस मोमेंट पे मुझे सच में लग रहा था कि भगवान सीरियसली अपने भक्तों का थोड़ा तो टेस्ट लेते हैं। बट ऑनेस्टली आई लव्ड इट, क्योंकि मुझे बारिश और बारिश में भीगना बहुत ही पसंद है।
मैं पूरे रास्ते का भरपूर आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही थी। ये मेरी खाटू धाम की फर्स्ट विजिट थी, तो ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मंदिर कितना दूर है। मैं जहाँ भी किसी से भी पूछती, हर जगह एक ही जवाब मिलता, बस 5 मिनट और, बस 5 मिनट बाद मंदिर पहुंच जाओगे। बट रियलिटी में मैं 1 घंटे से चल ही रही थी। अराउंड 2 किलोमीटर्स मैं पैदल चल चुकी थी, तब मुझे मंदिर फाइनली नजर आया। बट एक्चुअली में ये मेन मंदिर नहीं बल्कि सिर्फ एंट्री गेट था। और यहाँ पर मैं बोल रही थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्योंकि जब मैं होटल से निकली थी मुझे बोला गया था 300 मीटर आगे मंदिर है, बट अभी तक मंदिर नहीं पहुँची थी मैं। और आगे मैंने देखा कि पुलिस भी पूरे सेवा भाव से लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वाटर, मैनेजिंग द क्राउड। इट वॉज ट्रूली हार्ट टचिंग टू सी दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन। और जैसे ही मैं श्याम बाबा के सामने पहुंची, आई फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द मोमेंट। बस भक्ति थी, बाबा थे और मैं, मेरा दिल। जब मंदिर से बाहर निकली तो दिल थोड़ा उदास था, क्योंकि प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाए थे। मैं काफ़ी दूर थी और मन था बाबा को करीब से देखने का, पर फिर भी एक सुकून था कि बाबा ने बुलाया और उनके दरबार तक ले आए। और तभी रियलाइज हुआ, यू डोंट रीच खाटू जस्ट बिकॉज यू हैव मनी और टाइम। यू कम ओनली व्हेन बाबा ट्रूली कॉल्स यू। इट्स नॉट योर प्लान, इट्स हिज इन्विटेशन। क्योंकि इस ट्रिप का प्लान मैं लास्ट 2 ईयर से कर रही थी और जा अब पाई थी जब बाबा ने बुलाया। फिर मैं आ गई तोरण द्वार और वहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और वहाँ का नज़ारा सच में बहुत ही पीसफुल और डिवाइन था। लेकिन सच में एक कमी रह गई थी, मैं श्याम कुंड नहीं जा पाई, पर मन में था कि बाबा दोबारा भी बुलाएंगे और मैं ज़रूर आऊँगी।